2012 क्या यही साल मुकर्रर है क़यामत के लिए? दुनिया में अब तक तकरीबन 21 तहज़ीबों के आसार दरियाफ्त किए जा चुके हैं। तमाम कदीम इंसानी तहज़ीबों में सबसे नुमायां क़द्र मुश्तरक उनका किसी न किसी दरिया के किनारे वाक़ होना है। लेकिन बरआज़म जनूबी अमरीका में मैक्सिको से होंडुरास और निकारागुआ तक के दरमियानी इलाके, जिसे तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और मजहबी हम आहंगी की वजह से मैसो अमेरिका कहा जाता है। मैसो अमेरिका में जन्म लेने वाली माया तहज़ीब कई लिहाज से मुनफरिद है। माया तहज़ीब की सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये दुनिया की वो वाहिद तहज़ीब है जो किसी दरिया के किनारे पैदा नहीं हुई। लेकिन माया तहज़ीब का आगाज़ भी दुनिया की बाकी तमाम तहज़ीबों की तरह एक ज़रई मुआशरे से ही हुआ था। किसी भी ज़रई मुआशरे में एक साल रिवायती तौर पर 4 मौसमों पर मुश्तमिल होता है। इनमें से 2 मौसम सोल्स्टिसेस और 2 इक्विनॉक्सेस कहलाते हैं। ज़मीन अपने महवर पर 23.50 दर्जे के ज़ाविये पर झुकी हुई है और अपनी इसी झुकी हुई हालत में सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। ज़मीन का ये झुकाव ही ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली का बायस बनता है। ज़मीन अगर अपने महवर पर इसी तरह झुकी हुई ना होती तो सारा साल एक सा ही मौसम रहता। सोल्स्टिसेस दरअसल ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश के दौरान उन 2 हालतों को कहते हैं जब वो साल में 2 दफ़ा सूरज से इंतहाई करीब और इंतहाई दूर होती है। इक्विनॉक्सेस ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश की वो 2 हालतें हैं जब ज़मीन से सूरज का फासला बराबर होता है। ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश के दौरान ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले की ये चारों हालतें इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाले अहम तरीन फल्कियाती वाक़यात हैं। माया तहज़ीब बुनियादी तौर पर पहाड़ों और ढलानों में जन्म लेने वाली एक ज़रई तहज़ीब थी। इसकी बहुत सी मुनफरिद और अनोखी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि माया लोगों ने अपने फल्कियाती उलूम और रियाजी की पेचीदगियों को निहायत सादा शुमारियाती उसूलों में ढालकर तहरीरी शक्ल में पत्थरों की सिलों पर महफूज कर दिया। उन्होंने अपने गैर मामूली मुशाहिदात की बुनियाद सूरज और चांद ग्रहण, मार्स और वीनस की गर्दिशों और दीगर बहुत से फल्कियाती मज़ाहिर के बारे में पेशगोइयों का एक मुकम्मल निज़ाम मुरतब कर लिया था। उनके इन्हीं गैर मामूली कारनामों में से एक उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर भी है। उनका ये लॉन्ग काउंट कैलेंडर 11 अगस्त 3114 कबल मसीह की तारीख से शुरू होता है और इस कैलेंडर की एक अजीबो-गरीब खुसूसियत ये है कि ये 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो जाता है। बस इसी 21 दिसंबर 2012 की तारीख ने ही इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया में ये सनसनी फैलाई हुई है कि उस रोज़ ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। ये वो जगह है जो माया लोगों ने अपने कैलेंडर को बनाने के लिए तामीर की थी।
21 दिसंबर 2012 लॉन्ग काउंट कैलेंडर की आखिरी तारीख जरूर है, मगर इससे ये नतीजा कैसे निकल आया कि उस रोज कयामत आ जाएगी, या दूसरे अल्फाज में दुनिया खत्म हो जाएगी। कयामत के आने का अकीदा दुनिया की हर तहजीब, तमाम असातीर और तमाम मज़ाहिब का एक लाजमी हिस्सा रहा है और है। एस्केटोलॉजी के इल्म का बुनियादी मौजू ही इंसानी तारीख के आखिरी दौर के वाक़यात और इंसानी तकदीर के अंजाम के बारे में पेशगोई करना है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़लसफ़ों और अक़ायद में क़यामत के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। कहीं इसे एंड ऑफ टाइम और कहीं एंड ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। कभी इसके लिए एपोक्लिप्स का नाम इस्तेमाल हुआ है और अक्सर मज़ाहिब में इसके लिए डूम्सडे का लफ्ज़ बरता जाता है। क़यामत के लुग़वी माने खड़े होने के हैं। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में क़यामत का आना एक बुनियादी अक़ीदे की हैसियत रखता है। हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों का ये अक़ीदा है कि शिव देवता महाक्लिप के इख्तिताम पर इस दुनिया को तबाह कर देगा। बुद्ध मत के पैरोकार भी महाक्लब को दुनिया का इख्तितामी दौर करार देते हैं। इसी तरह दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब में भी क़यामत का आना एक अक़ीदा है। अब तक हमें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के 48 असातीर का इल्म हो चुका है और उन सब में क़यामत का आना उनके बुनियादी अक़ायद में शामिल है, मगर किसी भी मैथोलॉजी, फ़लसफ़े या मज़हब में क़यामत के होने की तारीख या वक्त का तयन नहीं किया गया। मगर तकरीबन हर मज़हब और मैथोलॉजी में क़यामत के आने से पहले की अलामात का जिक्र ज़रूर किया जाता है।